बेहतरीन से हॉट विंग्स, बिल्कुल बाजार के जैसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी हॉट विंग्स की। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्रिस्पी हॉट विंग्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और मेरे पास हाफ के जी विंग्स हैं और इन्हें मैंने पहले ऑलरेडी धो लिया है। और जिस तरीके से मैंने इसे धोया है, हाफ के जी विंग्स है मेरे पास और इसको मैंने सबसे पहले जो है धोना है। तो धोने के लिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून नमक, पानी इतना डालेंगे कि ये विंग्स जो है अच्छी तरह डूब जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जाएगा सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसी पे रख दूंगी। मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इससे ये होता है कि जो विंग्स के अंदर ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। अब इसके अंदर जो हमने मसाले डालने हैं, बहुत ही थोड़े मसाले हैं। नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून लेवल, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, आप इसकी जगह मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून सफेद मिर्च का पाउडर है और हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, विंग्स मैंने जो लिए हैं वो हाफ के जी लिए हैं। आप इसे फुल विंग्स इस तरह भी बना सकते हैं और कुछ मैंने इस तरह काट दिए थे सेंटर में, ताकि जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, कर ले। आप फुल में भी बना सकते हैं और हाफ में भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों इसके अंदर रख दिए हैं, कुछ हाफ रखे हैं और कुछ फुल रखे हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मस्टर्ड पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अदरक का पाउडर, नमक, सुरख मिर्चें। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। इस फॉर्म में आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। क्रिस्पी हॉट विंग्स जो मैंने मैरिनेट होने के लिए रखे थे वो मैरिनेट हो चुके हैं। ट्रे के अंदर मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर कुछ मैंने मिक्स नहीं किया, प्लेन मैदा है और ठंडा पानी हमें चाहिए। तो आइए अब इसकी हम रोलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने विंग्स को लेना है और मैदे में पहले रोल करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से रोल करेंगे। इस तरह मसल मसल के हमने करना है इसको, ताकि अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हो सके। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इन्हें हमने जब इसमें रोल करना है तो रखना नहीं है, बल्कि फ़ौरन हमने इसे फ्राई करने के लिए डाल देना है। तो इस चीज़ का हो कि आपके पास ऑयल जो है वो पहले से गर्म होना चाहिए। ये हो गया। अब हमने इनको उठाना है। मैदा हमने छान लेना है। इधर जो मैंने ठंडा पानी रखा था इसके अंदर इसे डिप करेंगे। निकालेंगे और दोबारा हम इस मैदे के अंदर इसे कोट कर देंगे। अब इसको अब हम दोबारा रोल करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर मैदा लगाना है, मसल मसल के। जितना हम मसलेंगे उतने ही उसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बनेंगे। जो इसको एक्स्ट्रा मैदा हम फिर दोबारा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे इसके क्रम्स बने हैं। क्रम्स बन चुके हैं। तो अब इसे अब हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे। इसे हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं। ये नहीं कि हमने क्रम्स लगा कर किसी प्लेट में रख दिए उसके बाद हम इकट्ठे फ्राई करेंगे। इस तरह जो क्रम्स बने होंगे वो बैठ जाएंगे और वो जिस तरह बाजार में क्रिस्पी से क्रंच आते हैं मुंह में, वो नहीं बनेंगे। तो इसे हमने जो ही इसके क्रम्स बन जाएं, इसका एक्सेस मैदा जो है हम झाड़ लेंगे और इसे हम डायरेक्ट फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तब इन्हें हम एक्सेस फ्लावर जो है झाड़ लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। ये फ्राई हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छा इसका ब्राउन बना है। और इसमें हमने
डीप फ्राई करना है। तेल जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे से क्रम्स बनेंगे और उतनी ही अच्छी फ्राई भी होंगे। तकरीबन इन्हें पकने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। होममेड क्रिस्पी हॉट विंग्स तैयार हैं। इसी तरह मैं दूसरी भी फ्राई कर लूँगी। जी बेहतरीन से हॉट विंग्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका ऊपर से क्रस्ट आया है, सेम बाजार की तरह के हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।